हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांशी व्लॉग। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। सो डेट आज करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। आज है करवा चौथ और ये मैं कर रही हूँ एक्स्ट्रा ऑडियो रिकॉर्डिंग बिकॉज आप लोगों को पता है मेरे घर में शोरगुल इतना रहता है परम का और इसके बहन वंशु का, सबका बहुत बुरा हाल है। तो मैं नहीं कर पाती उस टाइम पे, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा दिखा रही हूँ कि घर में जो मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन का काम फैला हुआ था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। एक तो मुझे कुछ काम हो या ना हो कंस्ट्रक्शन का, मुझे वैसे भी टाइम नहीं लग पाता है वीडियो बनाने का। लेकिन यहाँ पर जो है ये काम और फैल गया था छत का, कुछ पापा जी ने, मम्मी ने करवाया था ऊपर। तो मेरे लिए और भी बहुत ज़्यादा काम फैल गया था, तो जिसकी वजह से मैं 1 सेकंड के लिए भी फ़ोन को हाथ नहीं लगा पा रही थी। तो ये मैंने छोटा-सा शूट इसलिए करके बताया है कि घर के बाहर क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी को बदरपुर शायद करेसर ऐसा कुछ बोलते हैं, ये पड़ा हुआ है बाहर। तो इसकी वजह से बार बार ये ना घर में लग लग के आ रहा था, सारा घर गंदा बार बार हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा ना मुझे इरिटेट होती हूँ मैं, ये इससे मुझे बड़ी इरिटेशन होती है इस मिट्टी से। तो इसकी वजह से मैं और भी कुछ परेशानी थी। तो घर के आगे का तो मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन अंदर का तो बहुत ज़्यादा गंदा था और इसी काम की वजह से मैं कुछ शूट भी नहीं कर पा रही थी। और ये वीडियो क्लिप भी मेरे हिसाब से मैं दिवाली के बाद, आज शायद 1 नवंबर है, आज मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जिस दिन मैंने ये पूजा करके मैं ऊपर जल देने गई थी, तो ये उस दिन का वेदर है, मैं दिखाती हूँ। भाई कसम से ऑसम हो रहा है मौसम, मुझे ऐसा ही वेदर पसंद है। और ये क्लिप पता नहीं कितनी तारीख की थी, मुझे याद नहीं आ रहा। मे बी ऐसा वेदर सब जगह हुआ होगा तो सबको याद होगा कि मैं रिकॉर्डिंग अब कर रही हूँ, बट ये वेदर मेरा पहले का ही था, दिवाली से पहले का। तो ये कोई पॉल्यूशन नहीं था, ये बीच में जब ये रेन हुआ था ना, उसके आसपास की ही बात है, जब 2-4 दिन लगातार रेन हुई थी, तब के आसपास की बात है। मौसम बहुत ही औसम हो रहा था, बहुत ही। ऐसे मौसम में मेरा अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मन रहता है मैं बाहर ही रहूँ और इन वादियों को, इन पेड़ों को ही देखती रहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंड का मौसम। तो अब चलते हैं। मैंने ज़्यादा क्लिप तो नहीं बनाई, लेकिन मैं फेशियल करवाने आई थी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज है करवा चौथ, तो उसके लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय व्यूअर्स। सो आज करवा चौथ है, तो वो सभी के लिए ही खुशमय हो, मंगलमय हो, सभी का जीवन खुशीमय हो। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैंने लगाई है मेहंदी, और मैं एक्चुअली मार्केट में नहीं गई। मैंने बताया था मम्मी जी को चोट है, तो इसकी वजह से मैं मार्केट नहीं गई थी, और मार्केट नहीं गई तो फिर मुझे मेहंदी कैसे लगानी थी। लेकिन जिससे मैंने लगवाई थी वो एक्चुअली उसका भी कल ही जो है थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसका जो ये वाला राइट हैंड है, ये सॉरी, वो बहुत ज़्यादा दब गया था गेट में, बस के में। तो उसने बताया कि दी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा, भाभी मेरे हाथ में दर्द है, तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाऊँगी। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से उसने ठीक है, अच्छी मेहंदी लगाई है। और ये लगाई है मैंने नेल पेंट। सोची थी मैं नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल काम के को देखते हुए, दिवाली की सफाई को देखते हुए और छोटे बच्चों को देखते हुए मैंने जो है इसको प्लान को पोस्टपोन कर दिया है। तो अभी सुबह के बजे हैं 10-11 और मैं करने वाली हूँ अपने मेकअप की, कपड़े के, इन सब चीज़ों की शॉपिंग की तैयारियाँ जो मैंने की थी। तो सबसे पहली बात कि अब की बार की जो करवा चौथ थी उसमें, वैसे जैसे मैं हर साल न्यू ड्रेस लेती हूँ, तो हर साल जो है मैं एक ही ड्रेस लेती हूँ। फिर बाकी मेरे पास रखे होती है ड्रेसेस। जैसे मॉर्निंग में हैवी ड्रेस होती है जब हम लोग कहानी सुनते हैं, लेकिन आफ्टर कहानी हम लोग क्या करते हैं कि ड्रेस बदल लेते हैं, क्योंकि घर में और भी काम होते हैं। तो उसके हिसाब से फिर मैं ड्रेस को रखती हूँ। तो अब की बार जो है मैंने 2 ड्रेसेस ली थी। एक तो मैं इनके साथ लेके आई थी अपने नियर बाय मार्केट से, और एक फिर मम्मी जब मेरी मार्केट गई हुई थी भाभी की ड्रेस लेने के लिए, तब मैंने उनको बोला था मम्मी आपको कुछ और समझ में आए तो आप मेरे लिए भी देख लेना, या मुझे फ़ोटो सेंड कर देना। तो मम्मी ने मुझे फ़ोटो सेंड की थी लहंगे की, तो मुझे वो बहुत पसंद आया, पिंक, लाइट बेबी पिंक कलर का। और तो वो मैंने परचेज़ करवाया मम्मी जी से। और तो आज की बार मेरे पास 2 ड्रेसेस हो चुकी है, एक मम्मी दे दी है मेरी और एक हस्बैंड की तरफ से है। तो ये पहली करवा चौथ है जिसमें मेरे को 2-2 ड्रेसेस मिली हैं। और करते हैं तैयारियाँ। तो ये मैंने हेयर कटिंग करवाई थी गाइज़, लेयर कटिंग। क्या करूँ, बाल इतने हल्के हो गए हैं टूट टूट के कि बस मतलब सर पे लगते ही नहीं कि हेयर हैं। तो ये बाल हल्के हो गए थे तो मैंने इसकी कटिंग करवा दी है। हालांकि मैं नकली हेयर लगा के अपना जो है काम चला लूँगी, हेयर एक्सटेंशन करूँगी। फ़िलहाल तो मैं जब तक मुझे कहानी सुननी है, रेडी होना है, उसके बाद फिर नॉर्मल। तो चलिए करते हैं
कहानी की तैयारियाँ, ब्लॉग की स्टार्टिंग। वंशी स्कूल गई हुई है पर अभी सो रहा है, वो ना उठेगा जब उसको मैं नहलाऊँगी, उसके बाद मैं अपनी ड्रेसेस की तैयारी करूँगी। तो मैं बता दूँ कि जो मेरे हस्बैंड के साथ लेके आई थी वो एक नायरा कट पेपलम है, मीन्स लुक पेपलम की है। जो कट है वो नायरा है, तो नायरा तो खैर लॉन्ग होता है बट वो शॉर्ट है, तो नायरा कट लुक जो है ना वो पेपलम में ही दिया हुआ है। दोनों चीज़ का मिक्सअप है। तो वो एक तो मैंने वो ड्रेस ली है और एक लिया है मैंने लहंगा। तो पहले मेरा प्लान था मैं लहंगा मॉर्निंग में डालूँगी, फिर पूरे दिन में जो है वो अपनी ड्रेस डालूँगी जो मैं इनके साथ लेके आई थी। लेकिन अब की बात हुआ क्या मेरे साथ में कि जब मम्मी ने ड्रेस ली थी तो जो है उसका ब्लाउज़ भी वहीं पर स्टिच हुआ था मम्मी के घर पर। तो वहाँ पर कल ही वो ब्लाउज़ लेके आई भाभी घर पे और भाई के पास फ़िलहाल टाइम नहीं था, तो रात में वो देने नहीं आया। आज भी अगर भाई को लगेगा टाइम तो वो आएगा, नहीं तो फिर मैं अपनी वही ड्रेस डालूँगी जो मैं इनके साथ लेके आई थी। तो जो मेरी लहंगा है वो फिर मैं होली के व्रत पे डालूँगी। तो देखते हैं अगर मेरे पास ड्रेस मिलती है तो मैं आज ही दोनों डाल लूँगी, अगर आज नहीं मिलती है तो फिर मैं होली का भी 1 हफ़्ते के अंदर व्रत आ रहा है मैं उस पर डालूँगी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड। कल तो मेरा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि चले गए थे अपने फ्रेंड के साथ बिना कुछ बताए और रात में ये आए थे 12 बजे। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था और बस पूछो मत कितना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। तो क्योंकि इन्होंने मेरे को बोला था घर पे आके 7-8 बजे करीब रात में कि मुझे अब कहीं नहीं जाना, और फिर बिना बताए निकल के गए और फ़ोन में भी बैटरी नहीं थी तो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। तो दिमाग में जो है ना एक टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा कि फ़ोन भी स्विच ऑफ है, ये भी नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं। तो अब तो मूड ठीक है, सुबह से ठीक है थोड़ा सा। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग, बने रहिएगा। पर हम अभी सो ही रहे हैं, तो इतने में अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाले थे। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी जो है ना चाबी जो है अलमारी की वो पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही है। उसी में एक्चुअली जो चुटकी है मेरी न्यू मंगलसूत्र है, सेट है, जो भी कुछ है मतलब वो सब मेरा उसी में ही है। पायल भी मेरी उसी में है, काफ़ी दिनों से मैं पायल भी नहीं पहन रही थी क्योंकि मुझे नई लेके आनी थी और फिर नई का मेरा टाइम नहीं लगा लाने का। तो मुझे लगा कि मुझे चाहिए थी हल्की, बिल्कुल बिल्कुल हल्की जो एक तार जैसी पायल, और जो मेरे पास रखी हुई है वो रखी हुई है मेरे पास थोड़ी सी हैवी पायल। तो यहाँ पे मुझे चाबी मिल गई थी, तो यहाँ पे मैंने निकाली है एक चुटकी। ये मम्मी ने वांशी होने में दी थी मुझे बहुत पहले। तो ये परमानेंट इतनी बड़ी-बड़ी है कि रेगुलर नहीं पहन सकते हम लोग, ऐसी छोटी डिज़ाइन की ही चलती है। बट मैं इससे भी ज़्यादा सिंपल पहनती हूँ, चुटकी और भी ज़्यादा छोटी, ये तो मुझे थोड़ी-सी कम ही अच्छी लगती है। तो ये हैवी पजेब थी जिसे मैं अवॉइड करी थी पहनने के लिए। चलो चलते अब करते हैं अपनी तैयारियाँ। ये मैं डाल रही हूँ पायल अपने पैर में। ऐसी हैवी पायल मुझे थोड़ी-सी कम अच्छी लगती है डेली वियर में। तो यहाँ पे मैं अब डालने वाली हूँ चुटकी। जैसे मैंने आप देख रहे हो सिंपल मैं इसी तरीके की पहनती हूँ, छल्ला टाइप में। मुझे डिज़ाइनर चुटकियाँ ये ज़्यादा हैवी पायल कम पसंद आती हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि पहना दो, तो ये शादी को 10 साल होने को आ रही है, फर्स्ट टाइम मुझे पहना रहे हैं। और जब इन्हें पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तब जानबूझ कर अपने टी-शर्ट से मेरी फिंगर को, लकी फिंगर को पूछ-पूछ के पहना रहे थे, ताकि सबको पता लगे कि मैं कितना इनोसेंट हूँ, कितना अच्छा हस्बैंड हूँ मैं, ठीक है? तो ये लाइफ़ में वीडियो के चक्कर में लगा लो यार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो है चुटकी अपने हाथ से मुझे पहनाई है। और जो है हाँ, बड़ा पूछ-पूछ के मैं क्या ही बताऊँ, बहुत हँसी-मज़ाक कर रहे थे। पर मैंने वीडियो में इसलिए नहीं लिया है, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट हो रहा था इसलिए, तो मैं यहाँ पे ऑडियो रो कर रही हूँ रिकॉर्ड। हाँ, सोने का ही है। परम रुक जाओ बेटा, अभी चलेंगे। सॉरी वाला सॉरी। गला गला नहीं दबाना, मंगलसूत्र टाइट करके इसे दबा देना। निकलेगा नहीं ना फिर। हो गया। गला नहीं दबाना, गला नहीं दबाना। हाँ ठीक है। क्या तो इन्होंने शादी पे पहनाया था, क्या आज पहली बार 9 साल में आज मेहरबान हुए हैं ये। पर ये मेहरबानी ना यहीं पे आ जाना शाम को, काम से कभी ऐसा ना हो ये मेहरबानी कहीं और लुटा लुटा के जमाओ। मेहरबानी मुझे पता है कि आज तो यहाँ पे पापा बेटे कर रहे हैं मस्ती, और इनका ना बड़ा ही मतलब क्या बताऊँ, मुझे चिढ़ाने की आदत है, मे बी शायद ये हो सकता है। और ऐसे पड़े थे बिल्कुल सैड हो गए, मैंने कहा क्या हो गया, तो कहते हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया मेरा।
बहुत ही ज़्यादा इन्हें खर्चे की बड़ी टेंशन हो रही थी। दैट्स व्हाई ये ऐसे मुंह को ऐसे उल्टा करके लेटे थे। मैंने कहा यार हद हो गया, आज के दिन भी खर्चे पे रोओगे। मैंने इनको मजाक में बोला, पर कसम से इनसे खर्चा करवाना ना बहुत बड़ी बात है। शेर के मुंह से उसका खाना निकालना, ये लगा लो आप। तो ये है हमारे खिलौने, बोलते हैं इनको, मीठा खिलौना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और इनमें खेल डाली जाती है और नाल बांधा जाता है जो पूजा में यूज़ होता है। शाम को इसी का ही जो है, इसी को पूज के, और जो हमारे यहाँ ठावड़ी जैसे कि प्लेट निकलती है, इसमें पूरी सब्जी मीठा हलवा जो भी आप लोग बनाते हो या कोई भी स्वीट रखते हो, उसकी पूजा करके साड़ी सूट पैसे जो बनता है वो। तो भाई मैं हो गई हूँ रेडी। ये मेरी सिंपल फ्लावर सी चूड़ियाँ हैं और ये चुन्नी की है। ये मैं सूट नीचे से दिखा दो थोड़ा सा, वो दिखा देगा। ये मेरी नकली है, असली तो छोटे छोटे। तो भाई ये मेरी ड्रेस थी, मैंने दिखा दी, मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो यहाँ पे मम्मी जी का हाथ में, मैंने बताया था ना, चोट लगी हुई है, तो इसलिए मम्मी जी कोई ड्रेस भी नहीं डाल पा रही थी, तो शॉर्ट टी शर्ट वगैरह ही डाली हुई थी। इसलिए मम्मी जी ने एक पिंक चुन्नी सिर पे ले ली थी और यहाँ पे वंश को टीका लगा के मैं बैठ गई थी कहानी सुनने के लिए। हमारे यहाँ पे कहानियाँ ही सुनी जाती हैं आज के दिन। और यहाँ पे मम्मी जी ने बाद में बताया, मम्मी जी का चश्मा जो है वो गिर कर के बार बार नीचे गिर रहा था, क्योंकि परम ने उसकी दोनों जो है ईयर पे लगने वाली जो डंडी होती है वो तोड़ दी थी। मम्मी जी ने पहले बताया नहीं था, वरना इसको जो है ठीक करवा लाते या नहीं ले आते, जो भी था। बट अब एमरजेंसी में एक ही था, वो दूसरा मिल भी नहीं रहा था जो पापा जी वाला था। तो मम्मी जी ने फिर इसी को जैसे तैसे एडजस्ट करके जो है कहानी सुनाई। और तब मैं मम्मी जी को कह रही थी कि मैं इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देती। वैसे तो मैं हुई जुगाड़ू, कुछ ना कुछ जुगाड़ मैं निकाल ही लेती हूँ हर चीज़ का। तो लेकिन उस टाइम पे मम्मी ने बताया नहीं था, इसलिए मैं इसको नहीं ठीक कर पाई। और मम्मी जी जैसे तैसे कहानी इसको उठा के पढ़ रही हैं। यहाँ पे मैंने सिर पे ली हुई है अपनी चुन्नी को मैंने हटा दिया, इसको पीलिया बोलते हैं हमारे यहाँ व्रत में। हर व्रत में ये चीज़ ली जाती है सिर के ऊपर, जैसे होली का व्रत है और एक करवा चौथ है, इन दो पे लिया जाता है। जब होली पूजने जाते हैं तो भी ये लिया जाता है। तो परम जो है शायद बाबा के पास था अपने उस टाइम। और यहाँ पे बस सब कहानी सुनते हैं हम लोग। और मैंने ये जो है हेयर एक्सटेंशन किए हुए हैं, तो अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रही थी मैं, कुछ अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि अपने अपने होते हैं, हल्के हो या लाइट हो या वेट या फिर हैवी हो हेयर, वो अपने अपने होते हैं यार। नकली हेयर बड़े परेशान करते। तो टीका तो मम्मी जी ने लगा दिया था, लेकिन हमारे यहाँ ना गेहूँ उसमें चावल में वो हल्दी मिला के हाथ में लिया जाता है जब पूजन करते हैं। और बीच बीच में जो है जिस लोटे में जल लेके हम बैठते हैं उसमें छोड़े जाते हैं थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे मम्मी जी ने नहीं लिए थे, क्योंकि मम्मी जी का ये राइट हैंड तो वर्क ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे। अब तो बहुत ही ज़्यादा वेल है पहले से। और तो मम्मी जी का बस यही है कि फिर मैंने उनको चावल दिए, अपने हाथ में भी लिए, और मैंने यहाँ पे कहानी सुननी जो है शुरू कर दी है। तो चलिए अब करते हैं फिर दूसरी तैयारियाँ। जैसा बोला वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्धान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। ये गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दे। बोलो गणेश महाराज की जय। मुश्किल बात नहीं, ये जल देखना है ना। हाँ। ये चावल अपने अलग अलग रखने हैं ना, ये रात में डालने हैं ना। हाँ हाँ तो मैं कटोरे में अलग रखी हूँ हाँ ना। हाँ अलग अलग इसी में रखते हो ना। हाँ इसी में तो अलग अलग। हाँ अलग अलग। आपके बेटे लेके ना गए, कोई बात नहीं। रो रहा है अंदर, मम्मी को मम्मी बेचैनी हो रही है ना, मम्मी बाहर है। छोड़ो गेट खोल ले। अरे लोटा मैं पकड़ दूंगा मुझे। आप खड़े हो दोनों। हाँ हाँ खोल के पापा के पास दे दे यार, मैं ये बड़ी वीडियो बना दूँ। नहीं यहाँ की नहीं ली हुई है बेटा, क्या ये यहाँ की ली हुई नहीं है। Happy birthday
चलो हटो हटो, वो दीदी के पास जाओ, चलो। इस कहानी तो हमने सुन ली है। अब एक बार मम्मी जी को और अच्छे से पैर दबा के और उसके बाद में फिर चाय बनाऊंगी मैं। कुछ लोग करते हैं निर्जला व्रत, लेकिन मैं तो जब से शादी करके आई हूँ तब से मैं यहाँ पे चाय बनाती हूँ। सभी को मैंने देखा है चाय पीते हुए। ये तो बालों में उलझ गया। ओके, तो चलते हैं। Give me one. Give me kitchen. Give me kitchen. Thank you. Thank you. आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। ये वही मेरे दोनों बच्चे भी हो गया है। हमारा छोटा सा फोटो शूट करना था, वो हो गया है। और ये मेरे दोनों बच्चे। चलो जी, अब करते हैं चाय की तैयारी। ओ पिट्टी करनी दीदी की। नहीं नहीं, इन दोनों की भी बड़ी लड़ाइयाँ होती है, बड़ी लड़ाइयाँ होती है। नहीं नहीं, बाल नहीं खींचते। वंश तो दूर हो जाओ, उन्हें पिट्टी बहुत करेगा, दूर हो जाओ। बड़ी लड़ाइयाँ होती है। अच्छा ठीक है, बाय बाय कह दो, बाय बाय। तो गाइस, हमने दिन में तो चाय पानी अपना जो था हमने ले लिया था, और अब जो है शाम हो चुकी है। तो इतने हैवी ड्रेस डाल के मैं खाना वाना तो नहीं बना सकती, जाहिर सी बात है यार। और तो यहाँ पे बस मैंने उस टाइम तो सूट चेंज कर लिया था। अब मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये मीठा जो है मैं पूज करके अपनी मम्मी जी को दूँगी। तो इसमें मैंने नाल बांध लिया है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे पूरी सब्ज़ी हलवा जो भी मैंने बनाया है वो सब प्लेट में रख के, एक सूट साड़ी जो बनता है हमसे वो, और जितने भी पैसे बनते हैं वो सब एक प्लेट में रख के पूज करके, और जो करवा चौथ माता है उनको भोग लगा करके, गणेश जी को भोग लगा करके फिर मैं मम्मी जी को देती हूँ। तो ये एक मम्मी जी का है जो मम्मी जी पूछ के हमारी माँ जी को देती है, मीन्स जो हमारे दादास होती है। और एक है मेरा जो मैं अपनी मम्मी को पूछ करके दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये नीचे वो हमने लगाई हुई है करवा चौथ माता की तस्वीर, और यहाँ पर बस अब मैं करने वाली हूँ पूजा भोग की तैयारी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हलवा। मैंने इस दिन बनाया था बेसन का, इनको बहुत पसंद है। और पूरी और पनीर की सब्ज़ी मैंने यही बनाया था। तो यहाँ पे बस सब कुछ फैला हुआ है भाई, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो बस सब करके पूजा पाठ की तैयारियाँ और देते हैं मम्मी जी को खाना। उसके बाद में देखो, ये खाना एक्चुअली मैं डाल के मम्मी जी को पूछ के दूँगी, लेकिन मम्मी जी तभी खाएंगी जब जो है चाँद निकल जाएगा। तो ये थाली जो रेडी हो रही है, ये हो रही है मेरी मम्मी जी के लिए। मम्मी जी इसको पूज के अपने सास को देंगी, यानी कि हमारी दादस को। जो मेरी थाली है वो मैं पूजूँगी, दूसरी वाली, जैसे कि ये वाली मेरी है, इसको मैं पूजूँगी। अब वो पहली वाली मम्मी जी की थी। अब इसको पूछ के मैं इस तरीके से पूजा करके और भोग लगा के मैं मम्मी जी को दे दूँगी। क्योंकि चाँद निकल आया है। मैंने यहाँ पे गरम गरम पूरियाँ तभी बनाई थी जब चाँद निकल आया था। उससे पहले मैंने सिर्फ हलवे की और सब्ज़ी की तैयारियाँ करके रख दी थी, और आटा गूँध के रख दिया था। अब मैंने यहाँ पे जो है पूजा कर ली है बस, और अब लगा के भोग और खाने की करते हैं तैयारियाँ।
तो अब यहाँ पे मैं देने जा रही हूँ चाँद को जल। और भाई मेरी याद नहीं रहा, मैंने बताया था कि घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम छिड़ा हुआ था, तो ऊपर की जो वायर वगैरह थी, लाइट वगैरह सब कट हो चुकी थी, तो मैंने इनसे लाइट का जो है कनेक्शन करवाना था और मैं गई भूल। और ये तो है ही लेज़ी, इन्होंने भी नहीं करवाया। तो ऊपर छत पे ना बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ रूम जो है ऊपर सामने आपको दिख रहा होगा पीछे, उस रूम में लाइट थी, बाहर की लाइट का कनेक्शन ऑफ था, बल्ब था लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं था, तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। और फ़ोन की टॉर्च जो थी उससे इतनी एलईडी से इतनी लाइट नहीं आ रही थी। तो वांशी को मैंने बोला कि चाँद की वीडियो बना, तो वांशी ने बोला मम्मी चाँद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसमें लाइट आ रही है। मैंने कहा हाँ बेटा, वो लाइट इसलिए लग रही है क्योंकि चाँद एक तो दूर बहुत है, दूसरी बात वो फ़ोन में ऐसे ही शो होता है। तो यहाँ पे भाई मैं कर रही हूँ चाँद को जल देने की तैयारी। अब की बार क्या था कि हर साल वेट रहता था चाँद का, लेकिन अब की बार बिल्कुल भी मैंने 1% भी वेट नहीं किया। और जो चाँद है वो बिना इंतज़ार करवाए आ गया। अब की साल का जो करवा चौथ का जो चाँद था उसने बिल्कुल वेट नहीं करवाया। सचमुच सब लोगों को मैंने मैसेज में, कॉल पे पूछा अपने घर में, जैसे सिस्टर वगैरह है, मम्मी भाभी सबको, तो भाभी वगैरह सबका एक ही कहना था कि हाँ अब की बार वेट नहीं करना पड़ा चाँद का, चाँद ने जल्दी दर्शन दे दिए क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा साफ़ था। और यहाँ पे सब कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा यार, क्या करूँ, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया मैंने वीडियो के लिए। और बस ऐसे ही सब कुछ ब्लैक आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रही वीडियो बिल्कुल भी। तो वही यहाँ पे चाँद को मैं जल दे चुकी हूँ। और मैंने किया क्या कि जैसे हम लोग जल देते हैं तो उसमें थोड़ा सा जल बचा लेते हैं, जो कि हस्बैंड अपने हाथ से पिलाते हैं पानी व्रत खुलाने के लिए। वहाँ पे मैंने उस टाइम पे पता नहीं ध्यान नहीं दिया, ये क्या रीज़न था पता नहीं, और मैंने सारा जल जो है चाँद को ही दे दिया था। उसमें सिर्फ 2-3 ड्रॉप ही वाटर था जो बचा था, इन्होंने फिर वही मेरे मुँह में डाला। था ही नहीं पानी, हंस रहे थे कि सारा चाँद को दे दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और तो बस अब यहाँ पे चाँद को दे के जल हम लोग नीचे जाएंगे और खाना खाएंगे। तो चलिए भाई, चाँद की जो है पूजा हो चुकी है, जय हो, और चलते हैं अब नीचे। तो यहाँ पे हमने कर दिया है अपना फास्ट स्टार्ट। और इन्होंने तो मुझे खाना खिलाया था, फर्स्ट बाइट जैसे खिलाते हैं, बट इन्होंने मुझे बोला कि तूने मुझे नहीं खिलाया। तो मैंने बोला कि फास्ट मेरा था, आपको मुझे खिलाना चाहिए, ना कि मुझे आपको। आप पूरे दिन से खा रहे थे, पूरे दिन घूम रहे थे, ठीक है, आपका कोई रोल नहीं है व्रत में, तो मैं आपको क्यों खिलाऊं। बट वो हंसी मजाक की बात थी। तो बस भाई यहाँ पे इन्होंने टीवी चलाया हुआ था, हम लोग खाना खा रहे हैं। इनको तो टीवी चाहिए होता है हर जगह, बिना टीवी ऑन किए ये खाना नहीं खा सकते हैं। और मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, मुझे सिर्फ खाना चाहिए जब खाने का वक्त हो। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास में फ़ोन हो, मेरे पास में टीवी हो, नहीं, मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है। तो बस यहाँ पे खाना हो चुका है चालू। और भाई वीडियो जो है जैसी भी बनी है प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और इन्होंने गिफ्ट में मुझे जो है एक रिंग दी थी, और जो रिंग है उसकी फ़ोटो, वीडियो तो मैंने नहीं बनाई बट फ़ोटो क्लिक की थी, तो मैं फ़ोटो लास्ट में शो कर दूँगी कि इन्होंने कौन सी रिंग मुझे गिफ्ट की थी। तो बस यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड। खाना खा के हम लोग सो गए थे क्योंकि काफ़ी थक गए थे, और परम तो खैर है ही बहुत परेशान करने वाला बच्चा मेरा। और तो भाई चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं एंड। आपको अगेन हैप्पी करवा चौथ, और लेट वीडियो अपलोड करने के लिए अगेन आई एम रियली सॉरी, बट क्या करें अब। तो भाई होता है, छोटे बच्चों के साथ में होता है, मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा हो रहा है। सो अगेन थैंक यू, जय श्री श्याम।